नमस्कार, वो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भाई, ये तो सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से यूएस राष्ट्रपति का जिम्मा संभाला है तभी से वो किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने फैसलों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने जिगरी दोस्त मस्क के साथ दूरियां बढ़ती दिख रही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और ट्रंप के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। हालात तो यह है कि दोनों ही दिग्गज सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ धमकियों में भी उलझ गए हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप का ऐसा रवैया सामने आया हो। इससे पहले भारत के साथ भी यूएस राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ही किया। राष्ट्रपति के तौर पर पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आई। हालांकि इस बार ट्रेड डील हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मामला, यूएस राष्ट्रपति अलग राह पकड़े हुए दिखाई दिए। भले ही उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी वाला दांव चला हो, लेकिन दोस्त मस्क के साथ ऐसा खेल खेला कि उनके लिए मानो वो दांव उल्टा जरूर पड़ गया। अभी क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में, उसके बाद इस पर करेंगे बात। दोस्त दोस्त ना रहा, टूट गई जय वीरू की जोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच शुरू विवाद। दोनों ओर से दनादन, आरोपों की बौछार। कभी ट्रंप के चुनाव में मस्क ने किया था समर्थन, अब दोनों एक दूसरे पर जमकर साध रहे निशाना। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये गाना आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक्स के मालिक एलन मस्क पर सूट कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। मस्क ने पहले डीओजीई से इस्तीफा दिया और अब इस्तीफे के बाद वो खुलकर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से दनादन आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप और मस्क की जय और वीरू जैसी ये जोड़ी आखिर टूटी कैसे। आपने देखा होगा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रंप के समर्थन में जबरदस्त कैंपेन चलाया था और कई मौकों पर सार्वजनिक रैलियों में शिरकत की थी। मस्क को इसका इनाम भी मिला और उन्हें डीओजीई का प्रभार सौंप दिया गया। लेकिन फिर आया ट्रंप का महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे जोर शोर से पारित किया गया। मस्क ने पहले दबी जुबान में इसका विरोध किया और बात नहीं बनने पर खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए। एलन मस्क का बयान, अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटाए जाएं ट्रंप, ट्रंप की जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए, ट्रंप मेरे बिना चुनाव नहीं जीत पाते, ट्रंप की वापसी के लिए $250 मिलियन खर्च किए, डोनाल्ड ट्रंप एहसान फरामोश है, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। इस बिल का मस्क की ओर से विरोध किए जाने की वजह सामने आई कि इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, जिससे मस्क की टेस्ला की बिक्री पर सीधे सीधे असर पड़ता। इस वजह से मस्क ने इस बिल को विध्वंस बताते हुए ट्रंप पर रातों रात इसे पारित करने का आरोप लगा दिया। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि मैं एलन से बहुत निराश हूँ, मैंने उनकी मदद की है, वो बिल के अंदरूनी कामकाज को यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे, उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। अचानक उन्हें समस्या हुई और समस्या तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि हम ईवी अनिवार्यता में कटौती करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें ये महीनों पहले ही कर देना चाहिए था। ये संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन बिल है, इससे सरकार का भारी भरकम खर्चा बचेगा और टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। अगर ये बिल पारित नहीं होता तो टैक्स में 68% बढ़ोतरी होती। इस पर एलन मस्क ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया और इसे रातों रात पारित कर दिया गया ताकि संसद में भी इसे कोई पढ़ ना सके।
इसी तरह ट्रंप और मस्क अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने सिलसिलेवार पोस्ट कर मस्क पर निशाना साधा। मस्क और ट्रंप की जुबानी जंग ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है, जिस वजह से मस्क की टेस्ला के शेयरों में गिरावट आई है। 2010 में टेस्ला के पब्लिक होने के बाद 15 साल में गुरुवार को 11वां ऐसा मौका था जब टेस्ला के शेयर में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ट्रंप और मस्क आमने सामने। ट्रंप का हमला, एलन मस्क एहसान फरामोश है। मस्क के व्यवहार से निराश हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में कटौती से उन्हें दिक्कत। उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी खत्म करेंगे। मस्क को बिल के बारे में पूरी जानकारी थी। मस्क ने बिल पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मस्क का पलटवार, एप्स्टीन फाइलों में बंद है ट्रंप। वन बिग ब्यूटीफुल बिल शर्मनाक, जनता के पैसों की बर्बादी करने वाला बिल। बिल को आधी रात में चुपचाप से पास किया। बिल मुझे कभी नहीं दिखाया गया। सांसदों को बिल पढ़ने का समय नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ा ये विवाद कहां जाकर थमेगा और इससे ट्रंप की राजनीति और मस्क के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सवाल इसलिए ये खड़ा हो रहा है कि दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर आखिरकार किन वजहों की कारण तय हुआ है। ऐसा क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के अंदर, और इनके जो विचार है वो आपस में इतने क्यों टकरा गए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपस में धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कस रहे हैं, और इसका क्या कुछ असर अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर, अमेरिका की शेयर मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और विदेश मामलों के जानकार सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी पूर्व राजनयिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मोहम्मद अमीन आप ही के साथ। हाल फिलहाल तक 30 मई तक हमने देखा एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जिगरी दोस्त थे, लेकिन ये अचानक क्या हुआ 6-7 दिनों के अंदर अंदर ये जानी दुश्मन कैसे बन गए सर? देखिए, बड़ी अच्छी बात है और बहुत पुरानी बात है कि जो जिगरी दोस्त होते हैं वही जिगरी दुश्मन भी अगर बन जाएं तो उससे बुरा कोई एक दूसरे के लिए होता नहीं है। एलन मस्क और ट्रंप को जाना जाता था एक दो जिस्म और एक जान, यानी कहा जाता था जो एलन मस्क कहते हैं उसको ट्रंप कर देते हैं और जो ट्रंप कहते हैं उसको एलन मस्क करेंगे। हाँ। और जो ट्रंप जीत कर आए हैं अब की बार 24 का इलेक्शन, उसमें मस्क ने साफ कहा है अगर वो नहीं होते ये इलेक्शन नहीं जीत सकते थे ट्रंप। और जितना उन्होंने किया है आउट ऑफ द वे जाके, चाहे वो पैसे से हो, चाहे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया गया हो, स्पेस एक्स को, हर तरीके से उन्होंने उनको मॉरली और हर टेक्निकली हर तरीके से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली। हाँ। जिसकी वजह से ट्रंप जो है बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। और उसके बाद उन्होंने जो 2 बिल लाने की बात की और 2 बिल लेके आए तो उसको स्ट्रांगली मस्क ने अपोज किया, क्योंकि ट्रंप जानते थे, ट्रंप ने थ्रेट किया कि अगर हम गवर्नमेंट कट कर देंगे इनके सब्सिडीज और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उससे इनके ऊपर कोई मस्क के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने और इनको एक सुना दी कि अगर आप चाहते हैं तो हम जेडी वेंस को प्रपोज कर देंगे एज ए प्रेसिडेंट और आपके ऊपर अभियोग लगा देंगे जिससे कि आपको हटना पड़ेगा और जेडी वेंस प्रेसिडेंट बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही। अब देखने वाला ये है कि क्या होता है इस मामले में, धीरे धीरे देखिए होता है क्या आगे। और जबकि उन्होंने एक बात और थ्रेट की कि देखिए हम नहीं होते तो आपको जेफरी एस्पिटेन की जो फाइल थी वो हमने पब्लिक की, अगर वो पब्लिक हो जाती तो आप कहीं और होते, बहुत यानी बिहाइंड द बार होते, जो भी है इस तरह के उन्होंने थ्रेट किए हैं। यानी माना जाए सर एक दूसरे की ये दबा कर बैठे थे, एक दूसरे को लालच में ये सपोर्ट कर रहे थे। देखिए ना, अब सीधी सी बात है, अगर ये एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए बने हुए थे, ऐसा नहीं अब की है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए बने थे, ये बने थे उनकी टेस्ला और स्पेस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, और वो इनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए लगे हुए थे। दुनिया के अंदर इस तरीके से जो करेंसी का भी खेल करने वाले थे ये लोग, वो भी खुल के आ गया है सामने। ट्रंप जो है डॉलर को नीचे करके अपनी जो करेंसी है उसको ऊपर लाना चाह रहे थे,
इसका भी कुछ खेल अभी कुछ दिनों में जरूर सामने आएगा। और जब आपस में इंटरेस्ट टकराने लगे तो फिर देखिए किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुल गए। मैं लॉटरी सर जल्दी से मैं अपनी दिमाग ले लेती हूँ सुरेश कुमार गोयल जी का भी। सुरेश जी, दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसान क्यों लड़ बैठे, क्यों मची ये खींचतान? सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अमीन साहब एक बार फिर से नहीं, हाँ आ रही है सर? शिल्पा जी सर, अभी आपकी आवाज बोलिए आई है बोलिए मेरे सर, बोलिए पास अभी, बोलिए लेकिन आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि क्यों लड़े दुनिया के दो इतने ताकतवर इंसान, क्यों मची है दोनों के बीच ये खींचतान? देखिए, इससे पहले भी मेरे ख्याल है जब यूएस में इलेक्शन चल रहे थे और जब ये डोनाल्ड ट्रंप और मस्क साथ में आए, कैंपेन कर रहे थे एक दूसरे, मस्क ट्रंप के लिए, एक जगह डिस्कशन हो रहा था, मैंने तब भी ये कहा था कि ट्रंप और मस्क की जो ये फ्रेंडशिप है या उनकी जो भागीदारी है, साझेदारी, जो भी बोल लीजिए आप इसको, ये एक दो बिजनेस के लोगों की साझेदारी है, टेम्पररी साझेदारी हो सकती है। और ट्रंप जो है वो पर्सनली बड़े एम्बिशियस है, उनको जहां लगा कि उनके पर्सनल एम्बिशन के बीच में मस्क आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, कोई भी बोले जो उनके काफी क्लोज हो, तो उनको निकालते हुए उनको 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी। और ये होना था। ये दो चीजें मेरे को सामने नजर आती हैं। एक तो ये है कि मस्क का जो प्रोफाइल है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, जिस भी वजह से बोल लीजिए, मस्क का प्रोफाइल काफी ज्यादा हो गया था और लोग बाग ज्यादातर मस्क की तरफ देख रहे थे कि वो कौन से डिपार्टमेंट से कब चटनी करेंगे, किसको निकालने की बात करेंगे, कहाँ बजट कम कर रहे हैं। तो उनका कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया था, उसको उससे लग रहा था मेरे को कि ट्रंप कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे ही। ठीक है, और ये हुआ है। तो और बाकी जो चीजें हैं वो तो एलिगेशन वगैरह लगती रहेगी, लेकिन मैं जो देखता हूँ अभी कम से कम ये है कि एक दूसरे की ईगो सामने आ रही है, एक दूसरे का साइज बड़ा छोटा, किसका कद बढ़ रहा है, ये वो सामने आ रहा है और इसके हो तो चलेगा। ये मेरे ख्याल है कुछ दिनों की बात है, ये कुछ दिनों के बाद में जब दोनों देखेंगे कि एक दूसरे की जरूरत है तो शायद फिर साथ पे आ जाए। ठीक है, तो देश हित की बात नहीं बल्कि अब ये ईगो की लड़ाई इनके बीच शुरू हो गई है। मोहम्मद अमीन, ऐसे में जितनी तगड़ी ये दोस्ती दिखती थी, क्या अब ये दुश्मनी उतनी ही खतरनाक साबित होगी? देखिए, जहां तक सवाल है शिल्पा जी की, दोनों ही बोथ पार्टीज यानी ट्रंप और एलन मस्क दोनों ही बिलियनर हैं और ये लोग किसी से कम नहीं है पैसे के मामले में। मुझे तो एक लग रहा है जिसको मैं बताना चाहूंगा कि ये यूएस डॉलर की परवाह नहीं कर रहे थे ट्रंप साहब, इसमें क्रिप्टो करेंसी जो इनकी खुद की करेंसी है, उस करेंसी को मार्केट में बहुत ज्यादा लाना चाह रहे थे स्ट्रांगली। देखिए कि इधर इन बिटवीन अभी कुछ दिनों से डॉलर के ज्यादा रेट ऊपर नीचे नहीं हुए, क्रिप्टो करेंसी की ज्यादा मार्केटिंग हो रही थी, इसी वजह से मुझे ले गया। और उधर टेस्ला के जो टेस्ला और उस पे स्पेस एक्स पे जो उन्होंने कहा था कि 14% करंट डिक्लाइन हुआ है और उसके बाद 150 बिलियन जो है वो भी खर्च आया है। तो ये देखने वाला मामला होगा कि टेस्ला के स्टॉक और इनका जो स्पेस इसका स्टॉक है क्यों नीचे गिरा है, क्योंकि ये जो पब्लिकली लोग लेके अपनी लड़ाई आए हैं सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से एक तो इनकी इमेज भी गिरी है ट्रंप साहब की, दुनिया में जाना जाएगा कि अभी तक जो इस तरह की बातें कर रहे थे इनके पीछे क्या है। अगर उन्होंने जेफरी स्पिन की जो फाइल है 100% ये खोलेंगे, आप देखिए बहुत जल्दी ही खोलने वाले होंगे। इनका नाम है एलन मस्क, क्योंकि दोनों ही डिप्लोमेट हैं, दोनों ही लीडर नहीं हैं, दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए मैदान में हैं। वो दोनों ही आए थे यहाँ बिजनेस करने के लिए दुनिया के साथ में, जिससे आते ही उन्होंने इमीडिएटली जो प्राइस वाला मामला था, ड्यूटी फ्री का था, ड्यूटी इम्पोज करने का, इस तरह की जो चीजें लाए और बार बार फ्लक्चुएट करते गए नीचे ऊपर, उसका क्या नतीजा निकला आज देखिए। इनकी लड़ाई खुलकर सामने आ गई और जो थ्रेट किया इन्होंने कि हम तुम्हारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब्सिडीज है, सब हम बंद कर देंगे, तो टेस्ला को मिल रहा है, स्पेस एक्स को मिल रहा है, ये कहने से अब उधर उन्होंने कहा ही भी कि ये क्रेजी है, ट्रम्प ने कहा कि ये क्रेजी है, बट मस्क क्या कहते हैं, ये जो इनका हिसाब किताब है तो 100% ही 24 में नहीं जीत सकते थे अगर उनके पीछे मस्क नहीं होते। और उन्होंने जितना सपोर्ट किया वो दुनिया जानती है
इसीलिए इन्होंने उसको गवर्नमेंट में लिया था ठीक है। और बाद में उसने छोड़ दी थी। जी ऐसे में अमीन साहब देखिए, कल तक ट्रंप के फर्स्ट बड़ी मस्क अब फर्स्ट एनिमी जिस तरह से बन गए हैं, ऐसे में क्या माना जाए, फर्स्ट बड़ी से $34 बिलियन खोने वाले एलन मस्क क्या पछता रहे होंगे या फिर तगड़ा बैकअप है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, ये एक जो इन्होंने फाइल की बात की है, जेफरी की फाइल जो की है, स्पेटिन की फाइल की बात की है, वो इसीलिए बात की है कि जो ये तगड़ा झटका देने वाले हैं उससे पहले जितना इन्होंने खर्च किया है, अगर ट्रंप उनको किसी तरीके से अगर वो उनको कंपनसेट कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये बिजनेसमैन है, उस पर कंप्रोमाइज कर जाएंगे। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ में ट्रंप को थ्रेट भी किया है कि हम आपको जो है तो आपके ऊपर अभियोग लगाएंगे और लगा के हम आपको प्रेसिडेंटशिप से हटा देंगे इन्हीं सब फाइलों के पीछे, जिसमें कि हम जेडी प्रेसिडेंट हैं उनको हम प्रेसिडेंशियल सपोर्ट पे ले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। अब ट्रंप साहब को बड़ा अंदर से बेचैनी हो रही होगी कि हम तो दुनिया को हिलाए पड़े थे, आज हमें हमारे ही आदमी ने एलन मस्क ने हमको कि हम हिल के दिख रहे हैं दुनिया में और हमारी बेइज्जती हो चुकी है। मैं समझता हूँ इनका डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, डाउनफॉल शुरू हो चुका है ट्रंप का। यहाँ से सुरेश कुमार गोयल जी, ऐसे में देखिए महाभियोग की मांग जो एलन मस्क ने ट्रंप के ऊपर लगाने की कर डाली है, ऐसे में एक और ये जो एप्स्ट्रीन फाइल्स का करेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जरा इसके बारे में समझाएं, ये क्या है और क्या यही वो बड़ा बम है जिसे गिराने की बात एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कही? देखिए, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ज्यादातर लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानते होंगे कि बेसिकली एप्स्टीन फाइल्स जो एक अमेरिका के बड़े बिलियनर शोमैन रहे हैं एप्स्टीन, तो उनकी जो फाइलों में जिक्र है कि किसने सेक्स के लिए कितना पैसा दिया, क्या क्या हथकंडे अपनाए, किस तरह से, और बेसिकली ये जो एप्स्टीन फाइल है ये ज्यादातर इज फुल ऑफ स्लीज। जो जितनी गंदगी की बातें उसमें हो सकती हैं वो सारी गंदगी उसमें शामिल है, और जो जो उसमें शामिल है उसका नाम पर धब्बा ऐसा लगा हुआ है कि उसके लिए पब्लिक प्रोफाइल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मस्क ने कहा है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, तो उनकी कोशिश ये है कि एक तरह से, अगर है या नहीं है, जो भी वजह है, कि ट्रंप उनसे जरा काफी सावधान रहें कि अगर उन्होंने ट्रंप ने मस्क को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मस्क भी ऐसा काम कर सकते हैं कि ट्रंप की छवि को, ट्रंप के प्रोफाइल को नुकसान पहुंचे। अब ये देखिए, जब अटकलें लगती हैं पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। हो सकता है जब एप्स्टीन फाइल्स खुलें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो। तो मेरे ख्याल है हमको जो अटकलें लग रही हैं, जो हो रहा है, ये सारा एक जो गली में जब झगड़े हुआ करते थे पुलिस के बीच में कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब वो चल रहा है। एक तरह से पोजीशनिंग है ये कि मेरे पास ज्यादा ताकत है, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये कर सकता हूं। अल्टीमेटली जब होगा क्या, अल्टीमेटली ट्रंप को जब लगेगा कि उनको मस्क के साथ की जरूरत है तो फिर वो कोई ऐसा खेल खेलेंगे कि मस्क साथ में आ जाए। अगर मस्क को लगा कि हाँ ट्रंप से सुलह करने में ही भलाई है तो वो सुलह कर लेंगे। आपको याद होगा कि 2 साल पहले मस्क ने जब ओपन एआई लेने की कोशिश की थी, क्योंकि ओपन आई का चैट जीपीटी काफी आगे बढ़ रहा था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ओपन एआई लूंगा, उससे मेरे को फायदा होगा ये। उसके बाद में जब उन्होंने लिया, उन्होंने उसके जो बीच में जो कहा कि मेरे को वैल्यू इतनी चाहिए, कम करो, ये करो, अल्टीमेटली मना कर दिया। ये आगे बढ़ के, काफी आगे बढ़ के, और पेमेंट करने के बाद मना कर दिया, एडवांस करने के बाद में। तो इनका कोई भरोसा नहीं है एज ए डीलर, एज ये आपने बिल्कुल सही कहा, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनका कोई एथिक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर ले सर, या फिर एलन मस्क की हम बात कर ले, दोनों ने कई बार अपने बयानों से यू टर्न लिया है, अपने फैसलों से ये लोग पलटे हैं, इसलिए आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्या महाभियोग की मांग के साथ और नई पार्टी के गठन का ये सवाल पूछकर फॉलोअर्स से एलन मस्क ने एक नया इशारा कर दिया है, संकेत दे दिया है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो ऑलरेडी पावर का जो मजा है वो व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के वो ऑलरेडी चख चुके हैं। तो ऐसे में क्या चाह रहे हैं वो आगे, कि अब वो सीधा अपना रास्ता खुद तय करेंगे, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाकर खुद के फिर आगे रास्ते खोलते चले जाएंगे?
देखिए, हमने कहा था पहले ने कि दोनों ही बिलियनर हैं और दोनों के पास पैसे की कमी नहीं है, दोनों ही डिप्लोमेट नहीं है, दोनों पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने मजा चख लिया, जैसा कि आपने कहा कि व्हाइट हाउस में बैठ के, और उन्होंने गवर्नमेंट का थोड़ा सा टेस्ट भी ले लिया जो उनको पोस्ट दे दी गई थी। हाँ। इसलिए ट्रम्प की तो पहले की पर्सनशिप का मजा है और ये इन्होंने अभी थोड़ा सा लिया है, ठीक तो है। अब ये आ गए हैं बिल्कुल फ्रंट पे। मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी डिवाइड होने से बचेगी। और जेडी वेंस का जो प्रपोजल लाए हैं ये मस्त, कहीं ना कुछ खिचड़ी पक रही होगी। और मैं समझता हूँ कि सत्ता ऐसी चीज है जो कोई किसी का नहीं होता है, और जेडी वेंस को बनाकर उनके साथ फुल सपोर्ट में एलन मस्क काम करें, और हो सकता है तो जाना भी पड़ सकता है महाभियोग के पीछे, क्योंकि वो उनके पास ऐसे स्ट्रांग सबूत हैं जिसकी वजह से वो एकदम पावर में आए हैं और जेडी वेंस को सपोर्ट किया, जिसका कि डिनायल खुद जेडी वेंस ने नहीं किया अभी तक। ये भी बात है, और ना इस पे कुछ ट्रम्प बोल पाए हैं फाइल के मामले में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कोई बात है जिसका कि नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमेरिकी मार्केट की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, उस पर इस झगड़े का कितना असर पड़ेगा सर, क्या लगता है आपको अमीन साहब? देखिए ना, प्राइस तो देखिए 14% तो डिक्लाइन कर ही गए। उसके बाद इनका जो 150 बिलियन का है मार्केट का, वो भी नीचे डाउन हुआ है। तो इनकी झगड़े में तो नीचे गया स्टॉक मार्केट का, और स्पेस का भी गया है, और अदरवाइज दूसरी भी मार्केट जो है वो शेयर डाउन होंगे। रीजन क्या है कि अभी तक ट्रम्प जो बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे पूरी दुनिया में, तो इनके जो कंट्री के शेयर थे थोड़ा ऊपर थे, लेकिन अब इस झगड़े की वजह से पूरे कंट्री के ऊपर असर पड़ने वाला है, ना कि एक टेस्ला और स्पेस एक्स के ऊपर पड़ेगा। पूरे अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट है उस पर फर्क पड़ने वाला है पूरा। ठीक है, और वो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए सुरेश कुमार गोयल जी, अब चूंकि देखिए सवाल फिर ये भी खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के साथ मिलकर देश चला रहे थे या फिर अपने अपने बिजनेस प्रोपेगेंडास को सेट करने में लगे हुए थे, अमेरिका को दोबारा से महान बनाने की आड़ में? क्या माना जाए सर, देश चलाने में और बिजनेस चलाने में फर्क होता है? देखिए, यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या इनका असर रहा है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली खाली जो रिपोर्ट थोड़ी आई है उससे इतना जरूर जाहिर है कि वहाँ की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उस पर असर पड़ा है। ये ठीक है। वहाँ के डोमेस्टिक प्राइसेस जो है बढ़े हैं, वहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो असर पड़ा है, लेकिन वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पर असर पड़ा है ये। लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो अभी जैसे पाकिस्तान के मामले में भी खबर आई थी कि जो ट्रंप का रुझान पाकिस्तान की तरफ हुआ वो बेसिकली इसलिए कि पाकिस्तान में इनके जो एक बेटे की कंपनी थी क्रिप्टो करेंसी के लिए, उनको पाकिस्तान ने फेवर किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया क्रिप्टो करेंसी के लिए। इलोन मस्क का इंटरेस्ट था कि जो टेस्ला बेची जाए, वो इंडिया में चाहते थे कि वो डील अच्छी मिले ताकि टेस्ला के ऊपर ड्यूटी कम हो जाए। तो दोनों ही इंटरनेशनली उनका खाली बात करते हैं कि उसकी ग्रीनलैंड की, कि मेरे को ग्रीनलैंड दे दीजिए, मैं डेवलप करूंगा इसको एज ए टूरिस्ट रिसोर्ट। गाजा की बात करते हैं, गाजा मरीना बन जाएगा। इनके दिमाग में बेसिकली ऑल द कैन थिंक ऑफ इज कि बिजनेस इंटरेस्ट कहाँ पर है, इनको प्रॉफिट कहाँ पर ज्यादा होता है, यही इसी के इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे हैं। और देश हित तो सिर्फ बहाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो सिर्फ एक तरीके से नारा इस समय लग रहा है। अब तक देखिए अमेरिका ने इनकी दोस्ती देखी और अब दुश्मनी देख रहा है अमेरिका, और ऐसे में घाटा होना अब तक शुरू हो चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या हश्र तक पहुंचेगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े गए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।